हम लोग बेटा आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, हम लोग पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है बाबू? बता सकते हैं? चैप्टर फर्स्ट का नाम बताओ भैया, आपका क्या है फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में? आप ही से पूछ रहा हूं बेटा। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है भैया, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, हम लोग क्या करेंगे आज इसको बहुत ही क्विक रिवीजन के साथ जो है इसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग को इंट्रो में बताते चलता हूं, सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कि चार्जेस, व्हाट एग्जैक्टली चार्ज होते क्या है, ठीक है, कैसे ये ओरिजिनेट हुए, कैसे ये मतलब एग्जिस्टेंस में आए, कैसे समझा जाता है, ठीक है, और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है क्विक रिवीजन में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था बेटा कि चार्जेस जो है शुरुआत में हमारे साइंटिस्ट थे या आप फिलोसफर कह सकते हो, ठीक है ना, जिनका नाम था थेल्स। आपने पढ़ा होगा थेल्स ऑफ मिलेटस के नाम से, ठीक है ना। थेल्स ऑफ मिलेटस, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि अराउंड 600 BC के अराउंड इन्होंने ये अपना थियोरी दिया हुआ था। इन्होंने क्या किया था? दो कंटेंट लिया था, एक ले लिया था बेटा इन्होंने एम्बर, ठीक है, और ले लिया था कॉटन, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने क्या किया? एक दूसरे में रब करना शुरू किया। क्या किया? रब किया। रब करने के बाद क्या हुआ? इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या चीज किया था? ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ तरीके का फोर्स या कुछ तरीके की एनर्जी है जो रब करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रही है? जनरेट हो रही है, ठीक है ना। क्या बताया कि रबिंग के द्वारा ऑब्जेक्ट में क्या हुई? कुछ एनर्जी क्या हो गई भैया? जनरेट हुई, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया था क्या? चार्ज। अब उसको फर्दर मोर ये कंटिन्यू नहीं किए। फिर बहुत आगे आते हुए बहुत सारी स्टडीज हुई, तो अप्रॉक्सीमेट 1602 के अराउंड एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डू फे, ठीक है ना। क्या नाम था? चार्ल्स डू फे। इन्होंने क्या बताया बेटा? इन्होंने बताया कि ये जो हमारे चार्जेस हैं, यानी इसी को इन्होंने रिपीट किया। किसको? एम्बर एंड कॉटन। इन्होंने बस क्या किया यहां पर कि जो हमारा एम्बर था इसकी जगह इन्होंने क्या ले लिया भैया? इबोनाइट रॉड ले ली। क्या ले ली? इबोनाइट रॉड ले ली। और इस इबोनाइट रॉड को इन्होंने क्या किया? कॉटन के साथ रब करना शुरू किया। और इन्होंने एक चीज और ऐड की। क्या ऐड की? कि इस कॉटन इबोनाइट रॉड का क्या किया? इन्होंने 2 पेयर यूज किया। कितना यूज किया बेटा? 2 पेयर, यानी 2 इबोनाइट रॉड ली और 2 कॉटन रॉड ली और रगड़ना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया? इबोनाइट को इबोनाइट से चेक किया, ठीक है, कॉटन को कॉटन से चेक किया, ठीक है, और इस इबोनाइट को इस कॉटन के साथ, इस इबोनाइट को इस कॉटन के साथ। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, चेक किया, और क्या पाया कि जो थेल्स ने बताए थे क्या? चार्जेस। इन्होंने बताया क्या कि यहां पर ये जो चार्जेस हैं ये 2 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक हो जाता है भैया जिसे हम लोग कहते हैं रेजिनस, ठीक है, और एक हो जाता है वाइट्रस, ठीक है। बाद में लेटर ऑन हमारे साइंटिस्ट आए लगभग 1900 AD में। आपने सुना होगा नाम सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है। कौन थे? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी रेजिनस और वाइट्रस का नाम क्या कर दिया बेटा? और थोड़ा सा कन्वेंशनल बना दिया, है ना, ऐसा कि लोग आसानी से क्या कर सके? उसको समझ सके। तो उसको उन्होंने क्या बताया? उन्होंने उसको बता दिया भैया कि ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है नेगेटिव, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाता है बेटा क्या? नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, तो ये हो गया क्या बेटा कि कैसे हमारा चार्ज जो है एग्जिस्टेंस में आया और कैसे लोगों ने इसको जाना कि दो ही नेचर का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया, दो तरीके की बॉडी ली और उसी के हिसाब से इन्होंने बताया क्या कि नेचर में हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज पाए जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी बॉडी वो क्या होती है, चार्जलेस नहीं होती है बेटा। ठीक है, क्या होती है, चार्जलेस नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभार, या आपके जो वाइवा वॉस होते हैं उसमें पूछ लेता है कि अगर किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो क्या वो बॉडी चार्जलेस है? तो आप सीधा बताइएगा कि कोई भी बॉडी चार्जलेस नहीं हो सकती है। वहां पर हमेशा क्या होगी, वैसी बॉडीज को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल चार्ज, यानी ऐसी बॉडी जहां पर क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, एक बराबर हो जाए, ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो याद रखिएगा कि देयर इज नो चार्जलेस बॉडी। ऐसी कोई भी बॉडी पूरे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अंदर चार्ज ना पाया जाता हो। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, समझ में आ रहा बेटा? ओके ठीक, आप नोट मत करिएगा, कन्वीनियंस के लिए क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, नोट करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आप सिर्फ स्कैन वो कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, तो आपको इजी हो जाएगा, बाद में अपना फिर रिवाइज कर लेना आप। ठीक है ना। आगे देखिए भैया, जैसे ये हो गई चार्ज, अब इसी में चार्ज के बारे में हम कुछ और जानते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो चीजें, एक आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस ना, कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है या प्रॉपर्टीज जिसे आप कहते हो। तो यहां पे आप लोगों ने 3 तरीके की पढ़ी हुई है ना, कौन कौन सी है? पहली है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना, थर्ड क्या है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बताइए भैया, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो 3 होती है, एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, सिंपल, क्या कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी है ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी जो बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें हम ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है कि अगर कोई हमारा बॉडी है या कोई सरफेस है, ठीक है, अगर यहां पर क्या है Q1 Q2 Q3 अप टू क्या है हमारे पास Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इस पूरे सिस्टम का, ठीक है ना, क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, इन सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है ना भैया, सम 2 तरीके का होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जैसे इसके केस में फिजिक्स में हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक सम का यानी जो हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्केलर और वेक्टर सम, उसी को, तो एल्जेब्रिक सम हम यहां पर किसके लिए लेते हैं, स्केलर सम को हम लोग एल्जेब्रिक सम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस यानी सिंपल है Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4। यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाया जा रहा है बेटा, ये बता सकते हैं भैया, बताओ यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाया जा रहा है?
बताइए बेटा, हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बताओ भैया। यहां पे हम लोग चार्जेस का सम क्यों कर रहे हैं बताइए? नहीं बेटा, प्लस माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट जो कर रहा है, टोटल चार्ज तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है बेटा? नेचर होता है, नेचर ऑफ चार्ज। क्योंकि कोई भी बॉडी होती है उसमें दोनों होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसीलिए तो ये क्या करता है? एल्जेब्रिक सम देता है, यानी प्लस माइनस जो भी करेगा एंड में जो ज्यादा होगा उसी नेचर का हमारा क्या हो जाएगा? बॉडी का चार्ज हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली यहां पे सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाया जाता है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है नेचर को, ठीक है ना। तो यहां पर इसीलिए हम लोग यूज करते हैं प्लस माइनस का, कि वो हमारा क्या है? नेचर की, कौन से नेचर ऑफ चार्ज हो सकता है भाई? कोई भी हो सकता है, किसी में पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज ज्यादा हो सकता है, किसी में नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज ज्यादा हो सकता है। तो जब हम टोटल सम करेंगे, अगर नेगेटिव ज्यादा होंगे तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। उसी हिसाब से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड से आता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी। इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं, कि ये क्वांटिटी से ही बना हुआ है। यानी कि अगर आपके पास जैसे ये सिस्टम था, ठीक है, आपने बता दिया कि यहां पे n चार्जेस हैं, तो इसका टोटल सम कितना हो गया? Qn हो गया। लेकिन ये Qn है कितना? ऐसे तो हम जान नहीं पाएंगे Qn कितना है ना। तो इसी अननोन क्वांटिटी को नोन बनाना ही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो ये क्या बताता है कि कोई भी बॉडी है या कोई भी सिस्टम है, उसमें जो चार्ज मौजूद है वो क्या है? दे आर इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना भैया। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, ठीक है ना। तो कैसे हम बताते हैं? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्या हो गया? नेचर के हिसाब से। n क्या हो गया? नंबर ऑफ चार्ज हो गया। E क्या है हमारा? फंडामेंटल ऑफ चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है ना। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये फंडामेंटल चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है? वैल्यू है। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है बताइए? सॉरी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। क्या है भैया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन ई। तो उसकी वैल्यू कितनी होती? इतनी होती। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिस्टम की जिसका हमें चार्ज क्या है? नोन नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया क्या भैया आपका कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्या बेटा? कि मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी भी बॉडी को कैसे हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स, 3 मेथड होते हैं। एक होता है क्या? बाय फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड होता है बाय कंडक्शन और थर्ड होता है बाय इंडक्शन। क्लियर? ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? कि जैसे अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, ए और बी। मान लीजिए एक हमारा क्या है, मतलब दोनों क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। क्या है बेटा? न्यूट्रल बॉडी है। और हम इन्हें क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रब करते हैं,
इन अ टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है ना, किसमें? टू एंड फ्रो में हम इसको क्या कर रहे हैं, जैसे ये है एक हाथ, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है, दोनों को हमने क्या किया, इस तरीके से रगड़ना शुरू किया। तो जब हम रगड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू रबिंग देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रब करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्वायर करके क्या करेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या करने लगेगा, जंप करने लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज हो जाएगी। तो ये जो मेथड होता है इसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है ए और दूसरी बॉडी क्या है, बी है, और यहाँ पर हमारी जो बॉडी ए है, अगर ये हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और हमने दूसरी बॉडी लाई कैसी, न्यूट्रल बॉडी लाई बी को, इसके क्या कर दिए, कांटेक्ट में ले आ दिए। ठीक है ना, किस में ले आ दिए, कांटेक्ट में ले आ दिए। तो ये क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे कि हमारे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें जंप कर जाएंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये जो मेथड होता है बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट है हमारा क्या, बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है ना, क्या है, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है भैया, इंडक्शन मेथड में कि अगर हमारे पास कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, और अगर हमारी पॉजिटिव बी बॉडी हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम इस बॉडी बी को किसी बॉडी ए, कैसी है ये, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसके पास में ले आएंगे और पास में ले आएंगे, क्या करेंगे, पास में लेंगे, इसके कांटेक्ट में हम नहीं लेके आएंगे, सिर्फ इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर गैप के साथ इसके बगल हम रख देंगे। तो होगा क्या, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट की वजह से, क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी यहां पर क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इक्वल है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एक पार्शियल आयोनाइजेशन हो जाएगा, किसका, हमारे चार्जेस का, यानी जो अभी तक क्या थे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बंधे हुए थे, इसके इफेक्ट के कारण क्या हो जाएंगे, वो बॉन्ड पार्शियली आयोनाइज हो जाएंगे, यानी इसी एटम के अंदर या इसी मेटल या इसी सिस्टम के अंदर क्या हो जाएंगे, आयोनाइज, यानी टूट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी जो हमारा नियरर एंड होगा, कौन सा एंड होगा, नियरर एंड होगा, वहां क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा, और जो फार्दर एंड होगा, दूर वाला जो है साइड होगा, वहां पर क्या होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, आयोनाइज हुए और क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। तो ये जो मेथड हुआ, जहां पर हमने क्या किया, किसी चार्ज बॉडी के इफेक्ट से क्या किया, किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया हमने, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। दिस मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं भैया, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो भैया, नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोग अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स में, जो अब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पहला डेरिवेशन आपको याद है, कौन सा है, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के इफेक्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आपने पढ़ा है क्या, कूलम्स लॉ ना, यही पढ़ा है। इनका पूरा नाम क्या है बेटा, बताएंगे। इनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन
डी कूलम। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये जो कूलम्स लॉ दिया था किस ईयर में दिया था? सेवन हाँ फ्रांसीसी थे ये, 1786 में दिए थे। कंफर्म है? कंफर्म है? हम्म 1827 में कौन सा रूल आया था, किसने दिया था बताओ भैया? पता नहीं, भूल तो नहीं गई हो? कंफर्म हो? चलिए अच्छी बात है। हाँ तो इन्होंने दिया, तो ये जो 1827 में आया था वो आपका ओम्स लॉ आया था। ठीक है ना, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, तो ये था, इन्होंने दिया। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था किसके बारे में? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, किसके बारे में बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर किस तरीके से इनका बिहेवियर होगा। ठीक है, इसी बिहेवियर को इन्होंने क्या बताया था? न्यूमेरिक मेथड में बताया था। ठीक है ना भैया, किसमें बताया था? न्यूमेरिक मेथड में, मतलब इन्होंने उसी लॉ को न्यूमेरिकली बताया कि कैसे ये समझा जाएगा आसानी से। तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास सिंपली दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्ज है हमारा Q1 और एक हमारा चार्ज है Q2, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स होगा, ठीक है ना, क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये जो होगा ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा किन चीज़ों पे? दो फैक्टर्स पे। कौन कौन सा? फर्स्ट फैक्टर इज, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कितना इसका मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि जैसे अगर हमारा चार्जेस बड़े होते जाएंगे, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर इसी को किया गया कंक्लूड, यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और यहां पर हम क्या लाते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, K की वैल्यू कितनी होती है? K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना। इज इक्वल्स टू, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10 टू दी पावर, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? केवल न्यूटन होगी। देखो भैया एक चीज बता दे रहा हूं कि याद रखिएगा कि ये यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। जब कभी भी सॉल्व करिएगा तो यूनिट्स का बहुत खास ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड्स में जो है जैसे आपके मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इन चीज़ों पे भी 1/4 या हाफ मार्क्स जो है मिलते हैं। तो इसलिए इसका बहुत खास ख्याल रखिएगा कि यूनिट कितनी होगी इसकी, बताइए। न्यूटन ही होगी, कंफर्म है? बताओ बेटा, यूनिट इसकी न्यूटन ही होगी। बताओ भैया।
इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। तो इसको हम यहां पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर एक और कांस्टेंट आता है क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भैया ये, एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भैया, हाँ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाती है हमारी किसकी, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट। ये होता क्या है, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या बेटा, यहां पर ये जो टर्म आया रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी, बताओ भैया, व्हाट इज परमिटिविटी।